नमस्कार छात्रों, आज हम सी के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ाइल हैंडलिंग का क्या तात्पर्य है और एक फ़ाइल से क्या मतलब निकलता है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी पर्टिकुलर फ़ाइल पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं और फाइल को किन किन मोड्स में ओपन किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ़ाइल की परिभाषा से। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने उठता है वो ये है कि एक फ़ाइल होती क्या है या एक फ़ाइल की परिभाषा क्या है। तो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज़ अ फाइल। तो फाइल हम सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डेटा का कलेक्शन है जो कि किसी सेकेंडरी डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव के अंदर स्टोर्ड रहता है और परमानेंटली स्टोर्ड रहता है, उसे हम फाइल कहते हैं। जनरली जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, जब तक प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, प्रोग्राम के बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन फ़ाइल जो होती है उसमें जो भी डेटा लिखा जाता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। साथ ही साथ एक डिस्क पर बाइट्स के अनुक्रम के रूप में स्थायी रूप से जानकारी संग्रहित करने के स्रोत को फाइल कहते हैं। अर्थात हम एक फ़ाइल के अंदर बाइट्स का कोई भी समूह, जो भी बाइट्स का एक कोई सीक्वेंस है, कोई समूह है या कोई भी स्ट्रिंग है या कोई भी डेटा जब इनपुट के रूप में दे रहे हैं, तो वो इनपुट अगर स्थायी रूप से उस पर्टिकुलर डेटा सोर्स पर या डिस्क पर रहता है तो उस डिस्क पर जो जो फाइल है या वो जो कलेक्शन है वो एक फ़ाइल के रूप में स्टोर्ड होता है। सामान्यतया हम फाइल्स को वहाँ पे उन रियल लाइफ एप्लीकेशंस में काम में लेते हैं जहाँ पर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत पड़ती है। फाइल एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक स्पष्ट डेटा टाइप नहीं बल्कि अस्पष्ट डेटा टाइप है, अर्थात बहुत ही क्लियर नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सदैव हिडन होती है। एक और चीज़ जो ध्यान रखने योग्य है कि जब भी हम एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं तो ये और उसको रीड या राइट मोड में ओपन करते हैं, तो जब भी हम एक फ़ाइल को राइट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस भी फाइल को हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो फाइल उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में होनी चाहिए जहाँ पर वो प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, अथवा जब हम फाइल क्रिएट करें तो उसका पाथ भी साथ में स्पेसिफाई करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अब फाइल ठीक है क्या होती है, लेकिन अब फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों है? जब फाइल है तो है, लेकिन उसको हैंडल करने की क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोग्राम में डेटा स्टोर करने के लिए प्रोग्रामर कुछ वेरिएबल्स, एरेज, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस का इस्तेमाल करता है, पर ये डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर, सामान्य डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो चाहे यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं या बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनके द्वारा जो भी डेटा क्रिएट होता है वो डेटा परमानेंटली स्टोर्ड नहीं होता है बल्कि टेम्परेरीली होता है। जब प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम को क्लोज़ करता है तब प्रोग्राम का सारा डेटा डिस्ट्रॉय या डिलीट हो जाता है। इसे परमानेंटली स्टोर करने के लिए ही फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फाइल हैंडलिंग के दौरान क्रिएट हुई फाइल्स पोर्टेबल होती है, अर्थात जब भी हमने फाइल हैंडलिंग का प्रयोग करते हुए कोई भी फाइल क्रिएट की है वो पोर्टेबल होती है, अर्थात उस फाइल को हम उसी पर्टिकुलर फॉर्म में किसी अन्य कंप्यूटर में भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अन्य जो फ़ायदा है वो है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। फाइल की सहायता से हम बल्क में किसी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सिंपली हमें उस डेटा को एक सेकेंडरी स्टोरेज में फ़ाइल के रूप में स्टोर करना होता है। फाइल हैंडलिंग का प्रयोग फाइल पॉइंटर की सहायता से किसी फाइल को ओपन करने के लिए, क्लोज़ करने के लिए, उस फाइल से किसी कंटेंट को रीड करने के लिए, या उस फाइल में अगर कुछ कंटेंट मुझे राइट करना है, उस फाइल में कुछ और ऐड करना है, उस कार्य के लिए किया जा सकता है। लेकिन इन सब कार्य के लिए हमें जो ज़रूरत होगी वो होगी फाइल पॉइंटर की। तो आइए अब जानते हैं फाइल पॉइंटर क्या होता है। एक फाइल पॉइंटर उस पर्टिकुलर फाइल स्ट्रक्चर को या स्ट्रक्चर को पॉइंट करता है जो किसी फाइल से संबंधित सूचनाओं को, जैसे उस फाइल का नाम क्या है, उस फाइल की जो करंट पोजीशन है, अर्थात ये बोलना चाहिए जो फाइल पॉइंटर है उसके करंट पोजीशन क्या है, फाइल किस मोड में ओपन है, वो रीड मोड में ओपन है, राइट मोड में ओपन है या अपेंड मोड में उसे ओपन किया गया है, तथा क्या उस फाइल में कोई एरर्स आई हैं या एंड ऑफ फाइल अकर हो गया है, अर्थात फाइल का एंड ऑफ फाइल आ गया है, अर्थात लास्ट कैरेक्टर आ गया है। इस प्रकार की जो सूचनाएं, उन सभी सूचनाओं को संग्रहित करता है या उनको कंटेन करता है। तो फाइल पॉइंटर क्या हुआ? फाइल पॉइंटर उस स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है जिसमें इतनी सारी सूचनाएं संग्रहित
रहती हैं। फाइल पॉइंटर वह पॉइंटर है जिसका प्रयोग एक्सेस की जाने वाली फाइल अर्थात जिस फाइल को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं उस फाइल को हैंडल करने तथा उसका ट्रैक रखने में या उसको ट्रैक करने में काम आता है। एक नया डेटा टाइप फाइल अगर हम ये बात करें तो वो फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो फाइल है या फाइल नाम का जो डेटा टाइप है या स्ट्रक्चर है वो stdio.h जो फाइल हेडर फाइल है उसके अंदर स्टोर्ड रहता है। यहाँ हमने एग्जांपल के द्वारा ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि फाइल ये इसका डेटा टाइप है और फाइल पॉइंटर उस फाइल पॉइंटर का नाम है जो सामान्यतः हम fp नाम से देते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइल्स अर्थात फाइल्स कितने प्रकार की हो सकती हैं। सामान्यतः फाइल्स हैं दो प्रकार की होती हैं। पहली जो कैटेगरी होती है वो टेक्स्ट फाइल्स होती है या टेक्स्ट टाइप फाइल्स होती है और जो दूसरी कैटेगरी है वो बाइनरी फाइल्स की या बाइनरी टाइप फाइल्स की होती है। टेक्स्ट टाइप फाइल्स वो फाइल होती है जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है या ये बोलना चाहिए कि जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज या इस टाइप की लैंग्वेज में होती हैं और जो एनकोडेड नहीं होती हैं। इस प्रकार की फाइल्स को नोटपैड या अन्य किसी वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे MS वर्ड है या वर्ड पैड है, नोटपैड है, उसमें किसी में भी आसानी से ओपन करके पढ़ा जा सकता है। लेकिन चूँकि इसमें एनकोडिंग का प्रयोग नहीं होता है, सामान्य इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, तो ये सिक्योर होती है और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भी पढ़ी जा सकती हैं जो जिससे हम नहीं चाहते कि वो पढ़े, इसीलिए ये कम सिक्योर है। इसका उदाहरण है जो भी फाइल हम यूज़ करते हैं star.txt अर्थात नोटपैड की फाइल्स हैं, star.doc जो हम जनरली MS वर्ड की बात करते हैं, star.ppt जो सामान्यतः हम पावर पॉइंट स्लाइड्स की बात करते हैं, star.cpp जो C लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं जो सोर्स फाइल है, star.h जो हेडर फाइल है। इस टाइप की जो फाइल्स हैं वो सभी टेक्स्ट टाइप फाइल्स होती हैं। जब बाइनरी टाइप फाइल्स की बात आती है तो ये वो फाइल्स हैं जो बाइनरी कोड्स के रूप में अर्थात 0-1 के फॉर्मेशन के रूप में या एनकोडेड फॉर्म में रहती है। यहाँ जो भी सूचना है वो सूचना हमेशा एनकोडेड होती है 0 तथा 1 की फॉर्म में। तो यह किसी व्यक्ति द्वारा आसानी से इन्हें पढ़ना संभव नहीं है, इनको मॉडिफाई करना भी संभव नहीं होता है। इनको पढ़ने के लिए किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और इसी के द्वारा उसे ओपन या व्यू किया जा सकता है। यहाँ सूचना 0 या 1 फॉर्मेट में होती है और इसीलिए क्योंकि इसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता और इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्हें हम कह सकते हैं कि ये टेक्स्ट फाइल्स की तुलना में अधिक सिक्योर है। इनके जो सामान्य उदाहरण है वो .gif है अर्थात कोई भी gif फाइल है उसके अंदर एक इमेज होती है जब आप ओपन करके देखेंगे, लेकिन जब आप उसे टेक्स्ट फॉर्म में ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे 0-1 या एनकोडेड फॉर्म में कुछ संयोजन दिखाई देंगे जिसे आप समझ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार कोई भी दूसरी इमेज फाइल की जैसे मैं star.bmp की बात करूँ, star.jpeg की बात करूँ, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल की बात करूँ, .obj फाइल की बात करूँ जो बाइट कोड के रूप में जावा फाइल्स की अगर बात करते हैं वहाँ होती है, या DLL फाइल्स की बात करते हैं, तो इन सभी में जो डेटा है वो एनकोडेड फॉर्म में रहता है अर्थात ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फाइल ऑपरेशंस अर्थात एक फ़ाइल हमने क्रिएट कर ली तो उस फाइल पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। एक फ़ाइल को fopen फंक्शन के द्वारा क्रिएट या ओपन किया जा सकता है, लेकिन जब भी हम fopen फंक्शन की बात करते हैं तो हम उसके साथ उसका मोड भी स्पेसिफाई करते हैं जो सामान्यतः आगे हम डिस्कस करेंगे कि फ़ाइल को रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, R+, W+, A+ मोड या RB, WB, AB इन मोड्स में कैसे ओपन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है fclose फंक्शन। अगर हमने एक फ़ाइल को ओपन किया है उस फाइल को ये कह सकते हैं कि क्लोज़ करने की आवश्यकता भी पड़ती है। अगर हम नहीं भी करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट भी वो क्लोज़ हो जाती है, लेकिन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के तौर पर fclose को यूज़ करना चाहिए ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यूज़ ना बचें। तीसरा जो फंक्शन है वो है fprintf फंक्शन। यदि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग फ़ाइल है और उस फाइल के अंदर हम कुछ राइट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम उस फाइल को पहले राइट मोड में ओपन करेंगे और राइट मोड में ओपन करने के बाद में fprintf फंक्शन की सहायता से उस फाइल के अंदर कुछ भी इनपुट दे सकते हैं या कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है fscanf। यहाँ fscanf फंक्शन में फ़ाइल में डेटा जो दिया है हमें
उस डेटा को, अर्थात हमारे पास एक कोई फाइल है उसको हम रीड मोड में ओपन करेंगे और उस फाइल में से अगर मुझे कोई डेटा को एक्सेस करके डेस्कटॉप के ऊपर या किसी और फाइल के ऊपर प्रिंट करना है तो मैं उसे रीड मोड में ओपन करूँगा और fscanf फंक्शन की सहायता से उससे जो कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है उसको एक्सेस कर पाऊँगा। यहाँ printf और scanf फंक्शन लगभग जो सामान्य printf और scanf फंक्शन उनकी तरह ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट है getc। ये फंक्शन फाइल से कैरेक्टर को रीड करता है, अर्थात ये जो भी रीड करेगा वो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर करेगा। fputc अगर फाइल में कुछ पुट करना है, राइट करना है तो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर राइट करेगा। fseek जो फंक्शन है, यह फंक्शन जो भी फाइल पॉइंटर होता है उसकी पोजीशन को सेट कर सकता है कि किसी फाइल में जिसको भी हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं उसमें हमारा जो पॉइंटर है वो पॉइंटर किस पर्टिकुलर पोजीशन को इंडिकेट करना चाहिए, किस पोजीशन पर होना चाहिए, उसको निर्धारित करने के लिए fseek फंक्शन का यूज़ करते हैं। अन्यथा यदि हम फाइल को एक रीड या राइट मोड में, सामान्य रीड या राइट मोड में जब ओपन करते हैं तो फाइल पॉइंटर उस फाइल की बिगिनिंग में रहता है और अपेंड मोड में जब ओपन करते हैं तो उस फाइल के एंड में रहता है। लेकिन fseek की सहायता से हम उसको बिगिनिंग और एंड के बीच में कहीं भी मूव करवा सकते हैं। अर्थात fseek फंक्शन का क्या प्रयोग हुआ, उसका प्रयोग फाइल पॉइंटर को रीपोजिशन करने के लिए, या उसको बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर पोजीशन जिस पर हम फाइल पॉइंटर को ले जाना चाहते हैं उसके लिए करते हैं। नेक्स्ट है getw। ये getw फंक्शन फाइल से किसी इंटीजर को रीड करने के काम आता है और putw फंक्शन किसी फाइल में इंटीजर वैल्यू को राइट करने के काम में आता है। रिवाइंड फंक्शन, यदि आप का फाइल पॉइंटर फाइल के एंड में है या कहीं मिड में है और आप दोबारा चाहते हो कि आपका जो फाइल पॉइंटर है वो फाइल की बिगिनिंग में आ जाए, फाइल के स्टार्ट में आ जाए, तो आप रिवाइंड फंक्शन का अगर यूज़ करेंगे तो फाइल पॉइंटर पुनः उस फाइल की शुरुआत में आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है रिमूव। यह उस पर्टिकुलर फाइल को ही रिमूव कर देता है जिस फाइल को आप नहीं चाहते हैं। अब है फाइल ओपन करने के डिफरेंट मोड्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो फाइल को ओपन करने के लिए सामान्य ये 6 मोड हैं और 6 मोड की बजाय भी मुझे ये बोलना चाहिए 3 मोड हैं, और 3 जो हैं वो उन्हीं 3 मोड कौन से हैं, रीड, राइट और अपेंड, जिसको R, W और A से रिप्रेजेंट करते हैं। और R प्लस, W प्लस या A प्लस कहीं ना कहीं उन्हीं का एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं R मोड के साथ। ये R मोड रीड मोड कहलाता है और इसमें किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को, अर्थात वो ऐसी फाइल जो पहले से क्रिएटेड है और हमारे पास डायरेक्टरी के रूप में किसी सेकेंडरी स्टोरेज पर स्टोर्ड है, वहाँ से उस फाइल को हम रीड करना चाहते हैं तो हम उस फाइल का पाथ देंगे या फिर उस फाइल को हम उस डायरेक्टरी में रखेंगे जहाँ पर हमारा प्रोग्राम है, और ऐसी फाइल को हम ओपन करने के लिए रीड मोड का प्रयोग करेंगे। इसमें सिंपली फाइल पॉइंटर की सहायता से हम फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे मोड स्पेसिफाई किए जाते हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो मोड है वो है राइट मोड। राइट मोड में ऐसी फाइल को ओपन किया जाता है यदि मान लेते हैं हम कि हमारे पास एक फ़ाइल है जो पहले से एग्जिस्टिंग है, तो ये क्या करेगा, उस एग्जिस्टिंग फाइल को ब्लैंक कर देगा। ये ध्यान रखिए, आप अगर एक एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर रहे हैं तो उसको अपेंड मोड में ओपन करिए ताकि आप आगे कुछ लिख पाएँ। अगर आपने एक एग्जिस्टिंग फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया तो उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट था वो कंटेंट इरेज हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और आपका फाइल पॉइंटर बिगिनिंग में होगा और वहीं से लिखना शुरू करेगा। और यदि एक फाइल जो राइट मोड है उसके 2 फ़ायदे हैं कि अगर फाइल पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उस फाइल को ब्लैंक करके शुरू से लिखना शुरू कर देगा, और यदि फाइल नहीं है तो एक नई फाइल क्रिएट कर देगा और उसमें शुरू से लिखना शुरू कर देगा। अर्थात फाइल पॉइंटर कहाँ रहेगा, फाइल की बिगिनिंग में रहेगा। तीसरा जो मोड है वो है अपेंड मोड। अपेंड मोड राइट मोड का एक्सटेंशन है, अर्थात राइट मोड में जैसे कि फाइल का पॉइंटर बिगिनिंग में रहता है, अपेंड में जो फाइल पॉइंटर है वो बिगिनिंग में अर्थात शुरुआत में रहने की बजाय उस फाइल का जो लास्ट कैरेक्टर है या फाइल का जो एंड है वो एंड ऑफ फाइल रीड करता है और एंड ऑफ फाइल के बाद में उस फाइल के एंड पर ब्लिंक करता है या फाइल पॉइंटर उस पोजीशन पर होता है। इसके बाद में आप कुछ भी राइट करेंगे, अपेंड मोड में किसी फाइल को ओपन करने के बाद में अगर आप कुछ भी राइट करेंगे तो जो कंटेंट पहले से उसमें था वो डिलीट नहीं होगा और उस फाइल के आगे कुछ कंटेंट लिखना शुरू कर देगा। इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि यदि फाइल पहले से क्रिएटेड नहीं है तो नई फाइल क्रिएट होगी,
और फाइल पॉइंटर जो है वो बिगिनिंग में होगा, और यदि फाइल पहले से क्रिएटेड है तो फाइल पॉइंटर बिगिनिंग में रहने की जगह सब फाइल के एंड में पॉइंट करेगा। नेक्स्ट मोड है आर प्लस मोड। आर प्लस मोड का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो दोनों काम करने का होता है, अर्थात रीड तथा राइट। रीड और राइट मोड में किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन किया जा सकता है, अर्थात हमारे पास एक एग्जिस्टिंग फाइल है जिससे मैं रीड या राइट दोनों काम एक साथ करना चाहता हूँ, तो मैं उसे आर प्लस मोड में ओपन करूँगा। डब्ल्यू प्लस है, वो भी रीड या राइट मोड में कार्य करती है, लेकिन इस केस में अगर मैं उसे डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन कर रहा हूँ तो वह ऐसी फाइल को ओपन करेगा, एक नई फाइल क्रिएट करेगा और उसको फिर रीड या राइट किया जा सकेगा। वापस मैं दोहरा रहा हूँ, आर प्लस मोड में एक एग्जिस्टिंग फाइल ओपन होगी जिसमें रीड या राइट किया जा सकता है, लेकिन डब्ल्यू प्लस मोड में एक नई फाइल क्रिएट होगी और उसमें फिर आप जो भी लिखोगे उसको आप रीड मोड के थ्रू रीड कर पाओगे। ए प्लस मोड के अंदर रीड तथा अपेंड मोड, जैसे कि डब्ल्यू प्लस मोड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें रीड और राइट एक साथ था, अर्थात रीड भी कर पा रहे थे और राइट भी करते हैं। आप पहले उसमें कुछ लिख रहे थे, लिखने के बाद में आप उसे रीड कर रहे थे, लेकिन ए प्लस मोड के अंदर कोई भी जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करेंगे और आपका फाइल पॉइंटर फाइल के एंड में होगा। अब आप उस फाइल से कोई भी कंटेंट रीड कर सकते हैं या उस फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अपेंड सिंपली ऐड को रिप्रेजेंट करता है। तो आशा है आपको इस लेक्चर में इन सब चीज़ों के बारे में पता चला होगा कि एक फ़ाइल क्या होती है, फाइल हैंडलिंग की क्या आवश्यकता है, फाइल पॉइंटर से आप क्या समझते हैं, फाइल पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं और फाइल को किन किन मोड में ओपन किया जा सकता है। ओपन करने के बाद में आर मोड, डब्ल्यू मोड, ए मोड, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस या ए प्लस मोड में क्या अंतर होता है। इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।